यूनिवर्सिटी 22-26 सेशन सेमेस्टर 4 आप सभी बच्चों का फिर से एग्जामिनेशन हो सकता है। अब बोलिएगा सर अभी तो हमने फिलहाल जस्ट ही अभी सेमेस्टर 4 का पेपर खत्म किया है, अभी हमारे कॉलेज में इंटरनल स्टार्ट नहीं हुआ, आप बोल रहे हो फिर से एग्जामिनेशन हो सकता है। भाई बिना प्रूफ बिना एविडेंस के तो हम लोग कुछ बोलते नहीं हैं, तो हम आपसे ही बच्चों को बताएंगे क्यों आप सही बच्चों को सेमेस्टर 4 का फिर से एग्जामिनेशन हो सकता है। ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी, तो आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको डाउट क्लियर हो जाएगा, प्लस आप अपना प्रिपरेशन करने के लिए एक बार फिर से तैयार हो जाइएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर अपडेट आपको हमारे चैनल के इसी प्रकार मिलता रहे। आपको हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन पे जो भी टॉपिक्स पढ़ने रहेंगे वो आपको पढ़ा दिया जाएगा, इसलिए आप प्लेलिस्ट पे जाके जो भी आपको यूनिवर्सिटी के रूल्स चाहिए तो वो सारे के सारे हमने यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं आप सबको आज का अखबार दिखाता हूँ, जहाँ पर जानकारी दी हुई है कि इस वर्ष बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी में जो नामांकन प्रक्रिया वो पूरा हो चुका है और 27,222 बच्चों ने अपना भविष्य बर्बाद करने का निर्णय बीबीएमक्यू यूनिवर्सिटी के हाथों पर सौंप दिया। बोले सर इससे तो अच्छी बात है, चलिए तो इसको तो हमारा काम नहीं है, हमारा काम जो है वो यहाँ पर है, जो आपको समझना है। ये देख रहा है, एमएन पेपर 2B की परीक्षा दोबारा कराने की मांग। यहाँ पर आप सही बच्चे पढ़ सकते हैं कि एनएसयूआई ने बीएमक्यू में 26 सितंबर को जो यूजी सेमेस्टर 4 का एमएन 2B का पेपर दोबारा कराने की मांग की है। इसे लेकर शुक्रवार को संगठन की ओर से डीएसडब्ल्यू जो हमारे डॉक्टर पुष्पा कुमारी जी है उनको ज्ञापन सौंपा गया है। मौके पर एनएसयू कार्यकर्ता देवेंद्र पासवान ने बताया कि उक्त परीक्षा में प्रश्न पत्र गलत दिया गया था। मौके पर राज रंजन सिंह, मोहित, ये सब जो भी लोग मौजूद थे इनका यहाँ पर बताया गया है। यानी आप सभी बच्चों को भी देख सकते हैं यहाँ पर कि आपका जो माइनर पेपर एग्जामिनेशन हो चुका है। ठीक है, या तो भाई आपने 2B डिसिप्लिन से दिया होगा या वोकेशनल से दिया होगा। 4 तारीख को जो पेपर हुआ यानी 4 अक्टूबर को फिलहाल कल जो पेपर वो कंडक्ट हुआ यहाँ पर कॉमर्स वालों का, तो कॉमर्स के छात्र छात्रा है जिन्होंने अपना पेपर दे भी दिया था ना, जो वोकेशनल से थे उन्होंने तो चलिए पेपर दिया 2B से, कोई दिक्कत नहीं। जो डिसिप्लिन वाले बच्चे थे वो भी एग्जामिनेशन देने गए थे और उनका भी एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ। आपको मालूम है ये बात, क्योंकि बच्चों ने हमें क्लासरूम से बच्चों ने बहुत सारे जब एग्जामिनेशन देने गए बेसिकली, तो उन्होंने बताया कि सर हम लोग एग्जामिनेशन देने आए हैं और हमारा एग्जामिनेशन भी हो रहा है। तो सोच लीजिए अगर फिर से अगर माइनर पेपर इनका हो सकता है, कॉमर्स वालों का जो पेपर दे चुका है मतलब डिसिप्लिन वाला का एग्जामिनेशन फिर से ले सकता है, तो भाई आप सभी बच्चे जो भी साइंस बैकग्राउंड से या आर्ट्स बैकग्राउंड से कहा जाए तो उनका पेपर भी कंडक्ट हो सकता है, याद रखिएगा। तो ये एमएन पेपर 2 होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। अगर कोई बोलेगा कि भाई एमएन 2 को पेपर होना, हाँ जो भी बच्चों को, देखिए यहाँ पर पहले बात 2 पक्ष बनते हैं। एक पक्ष चाहेगा कि पेपर हो, एक पक्ष चाहेगा भाई पेपर नहीं हो। जिसका पेपर अच्छा गया है वो तो बोलेगा भाई पेपर नहीं होना चाहिए, और जिसका पेपर देखिए खराब किया मतलब जो बेसिकली सिलेबस डिसिप्लिन को फॉलो करके गया होगा उसको वोकेशनल यूनिवर्सिटी धरा दिया, बोलता है कुछ नहीं आता, गाना लिख दो या जो भी लिखना कर लो, तो वो तो बोलेगा कि भाई पेपर होना चाहिए। अब इसलिए 2 पक्ष बटा हुआ है। अब आप सभी बच्चों का जो भी मत रहेगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार रखिएगा। लेकिन आपके लिए एक और यहाँ पर जरूरी बात है, देखिए यूनिवर्सिटी कैसे भेदभाव करता है उसी क्रम में एक और यहाँ पर बता रहा हूँ, आपको दिखा दूँ। देखिए बस इस रूटीन को देखिएगा, आपको खुद पता चलेगा। हमारा यूनिवर्सिटी देखिए ये दिख रहा है, 2 दिन दिख रहा है, 14 तारीख और 16 तारीख। इसमें क्या लिखा हुआ है, MN 1A और MN 2A। आपका जो रूटीन था उसमें 2B लिखा हुआ था, ठीक है, सॉरी 2B लिखा हुआ था। यहाँ पर देख रहे हैं सेमेस्टर 2 के छात्र छात्राओं को किस प्रकार उनको अलग करके दे दिया गया कि वहाँ पर 1A पढ़िए और आप लोग क्या पढ़िए, इस तरह 2B को खाली दिया गया। आपका डिसिप्लिन वोकेशनल कुछ नहीं, आपको मतलब सीधा देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेरिमेंटल बैच सोचता है कि जितना भी प्रयोग होगा वो आप ही के बैच पे होगा, बच्चे फेल होंगे या जो भी कुछ होगा सारा का सारा घटना आपके साथ होने वाला है। तो उनके साथ घटना होता है और बाकी जो भी पुराने नए सेशन के बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए आप सही बच्चों को हमने पहले बोला है कि भाई आपको यूनिवर्सिटी के एक्सपेरिमेंटल बैच के रूप में देखता है। जो भी नया एक्सपेरिमेंट करना रहता है चलो भाई इन लोगों के साथ करते हैं, जो भी कुछ होगा इन लोगों के साथ देखा जाएगा। एक सेशन तो पूरा बर्बाद करके रखेगा यूनिवर्सिटी। अभी आप सही बच्चे जो IRC पेपर जो आपका था, IRC पेपर माइनर पेपर, ये भविष्य में आप सही बच्चों को फिर से रिटर्न आके याद रखिएगा पेपर देना पड़ेगा। आप जहाँ भी काम करने जाओगे आपको मन में डाउट रहेगा कि भाई ये पेपर कंडक्ट होगा नहीं होगा, या फिर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा। तो भविष्य में अगर आप बीएड करिएगा या कह सकते हैं जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जाइएगा तो आपको ये जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। तो फिलहाल अभी आप सही बच्चों का ये माइनर पेपर का अगर कोई अपडेट आता है तो हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल अभी करंटली आप सही बच्चों का 15 अक्टूबर से कॉलेज में प्रैक्टिकल रखा गया, 15 से लेकर साथ 29 तक होगा। तो अपना अपना कॉलेज से प्रैक्टिकल का पता कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देने जरूर जाइएगा, वरना एग्जामिनेशन छूट जाएगा तो रिजल्ट में फिर फेल आ जाएगा, फिर 650 रुपये प्लस माथा खराब एक्स्ट्रा झमेला झेलते रहिए बैठ के।
इसलिए आप सभी बच्चे आराम से अभी फिलहाल दुर्गा पूजा मनाइए और प्रैक्टिकल का तैयारी करिए, ठीक है। बाकी को अपडेट आएगा तो हम आपको शेयर कर देंगे। चलिए तब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।